नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट या ज़ैंथेलिज़्मा के बारे में। ज़ैंथेलिज़्मा या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट पलकों में हल्के पीले रंग की स्वेलिंग या चकत्तों के रूप में दिखाई देता है। ये चकत्ते नाक की तरफ ऊपर की पलक में या नीचे की पलक में दिखाई देते हैं या कभी कभी पूरी पलक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर ये डिपॉजिट बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं तो इनको लोकल एनेस्थीसिया में एक बहुत छोटी सी सर्जरी के द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। जैसा कि आप इन फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, इस लेडी की दोनों ऊपर की पलक में ये दाग थे जिनको कि लोकल एनेस्थीसिया में निकाल दिया गया। इस दूसरे फोटोग्राफ में इस व्यक्ति की ऊपर की पलक में और नीचे की पलक में दोनों में अंदर की तरफ ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट दिखाई दे रहे हैं। ये चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है और इनको आसानी से लोकल एनेस्थीसिया में निकाल दिया गया और ये पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ पे कोई स्कार दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार ये डिपॉजिट्स अपीयर हो जाएं तो ये अपने आप नहीं जाते हैं। इनको सर्जरी द्वारा या किसी और तरीके से ही हटाया जा सकता है और इनकी क्या प्रोग्रेस रहेगी ये भी प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। हो सकता है ये रुके रहें, हो सकता है ये तेज़ी से बढ़ें, हो सकता है पूरी पलक को इन्वॉल्व कर लें, तो ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये समझना भी जरूरी है कि सर्जरी के बाद भी रिकरेंस संभव है। लगभग 40-50% लोगों में सर्जरी के बाद रिकरेंस हो सकती है। कितने दिन बाद होगी ये भी नहीं बताया जा सकता। तो ये सर्जरी ये सोच के करानी चाहिए कि भाई छोटी सी सर्जरी है और इसको निकलवा लेते हैं और आगे किस्मत अगर वापस आ गया तो सर्जरी दोबारा भी कराई जा सकती है और नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सोच के ही ये सर्जरी कराई जानी चाहिए। अगर ये बहुत जल्दी रिकर कर रहा हो या बहुत चौड़ा हो गया हो तो सर्जरी कराना ठीक नहीं रहता। अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अपीयर हो रहा है आईलिड में तो आपको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि लगभग आधे पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है और अगर ऐसा है तो इसका इलाज करा लेना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल के साइड इफेक्ट से बचा जा सके। एक तरह से ये एक अच्छी चीज़ है कि आप में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अपीयर हो गया और आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपने उसका इलाज करा लिया। ये एक फैक्ट है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपने उसे कंट्रोल कर लिया तो ये गायब नहीं हो जाएगा। एक बार कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने पर भी गायब नहीं होता है। तो लगभग आधे पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल मिलेगा। तो इन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट आईलिड में क्यों होता है ये मेडिकल साइंस को नहीं मालूम है, और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अगर होना है तो शरीर के इसी हिस्से में क्यों होता है ये भी हम लोगों को नहीं पता है। तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे देश में लगभग 1% लोगों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट मिलेगा। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है और अक्सर ये समस्या 30 से 40 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। यदि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट के लीजन ज़्यादा चौड़े हों तो सर्जरी करना संभव नहीं होता। तब लेज़र एब्लेशन या इलेक्ट्रोडेसिकेशन या फ्रीजिंग टेक्निक या और केमिकल एप्लीकेशन वाली टेक्निक यूज़ की जा सकती हैं। और ऑप्शन है जो ट्राई किया जा सकता है वो है कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज। इसका मतलब है कि स्किन कलर के मेकअप से इस दाग का दिखना कम किया जा सकता है, इसको छुपाया जा सकता है। जो स्किन कलर का डिफरेंस है वो तो हाइड हो जाएगा, लेकिन हाँ स्वेलिंग नहीं छुपेगी, लेकिन स्किन कलर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस मेरी फील्ड के संबंध में प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में किसी और टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दूँ। नमस्कार।